कश्मीर में जवानों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है। इन शहीदों के घर मातम है, गम है और साथ ही गर्व से मस्तक ऊंचा भी नमन है देश के लिए मर मिटने वाले जांबाजों पर, गर्व है देश के वीर सपूत बेटों पर। अब तो सिर्फ यादें वीर शहीद सपूतों की, साथ ही फख्र है देश के लिए हंसते हंसते जान कुर्बान करने वाले जवानों पर। जम्मू कश्मीर के डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 सपूत डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। एक हैं भैसावता गांव के अजय सिंह नरूका और दूसरे हैं कुमोली गांव के विजेंद्र कुमार। दोनों शहीद के गांव में गम का माहौल है। अजय सिंह नरूका 3 दिन बाद घर आने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब घर में मातम है। बेटे की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन गम भी कम नहीं है। राजस्थान की धरती हमेशा से वीरों की धरती रही है। झुंझुनू के पिलानी के लाडले अजय सिंह ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। 2 साल पहले की ही तो बात है, जब अजय सिंह की शादी हुई थी। घर वालों ने कई सुनहरे सपने देखे थे, लेकिन अजय देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर चले गए। अजय सिंह नरूका का परिवार फौजियों वाला है। शहीद अजय सिंह के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार पद पर सेवाएं दे चुके हैं। अजय के चाचा कायम सिंह भी भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से नवाजा गया था। अजय सिंह नरूका 6 राजपूत में था और अभी फिलहाल 10 राष्ट्रीय राइफल डोडा में पोस्टेड था। सर्च के दौरान मुठभेड़ के अंदर वो शहीद हो गया और उनसे पहले 14 दिसंबर 2022 को हमारे बड़े भाई साहब का सुजान सिंह भी वो शहीद हुए और उनके मामा जी भी आर्मी में शहीद हुए हैं। डोडा के शहीदों पर दूसरे परिजन भी गमजदा हैं। लाडले को खो देने का दर्द है, वहीं शहादत पर गर्व भी है। इन शहीदों में भारतीय सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही अजय सिंह नरूका, सिपाही विजेंद्र कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शामिल हैं। ये शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा का घर है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। साल 2019 में जिस बेटे के कंधे पर फख्र से बैज लगाया था, अब वो बेटा देश के लिए कुर्बान हो चुका है। भारत माँ के शौर्य और सम्मान की रक्षा करते हुए मर मिटने वाले बेटे पर इस माँ को गर्व तो है ही, साथ ही आंखें भी नम हैं। गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी, उसके लिए भी हो सकता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कैप्टन ब्रिजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि ब्रिजेश देश पर मर मिटने के लिए ही पैदा हुए थे। शहीद ब्रिजेश की मां नीलिमा ने बताया कि आखिरी बार 14 जुलाई को बेटे से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो ऐसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा था। नीलिमा थापा कितनी महान माँ है। ऐसे ही माँ के बल